एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर और आईपीएस ऑफिसर शालिनी मेहरा की कहानी। इस कहानी में एक ऑटो चालक को एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर ने अपमानित किया था। यह कहानी दिखाती है कि कैसे आईपीएस ऑफिसर शालिनी मेहरा ने कानून के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहानी की शुरुआत एक व्यस्त शहर की सड़क पर होती है। आईपीएस ऑफिसर शालिनी मेहरा अपनी मां कुसुम देवी के साथ एक ऑटो में बैठी थीं। उनकी मां ने उनसे एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की इच्छा जताई। शालिनी अपनी मां का यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में ले जा रही थीं। ऑटो में उनके साथ सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा भी थे। कुछ दूर जाने के बाद राहुल शर्मा ने ऑटो को रुकने के लिए कहा और उतरने लगे। तभी ऑटो चालक ने उनसे कहा, सर पहले किराया दीजिए, आप बिना किराया दिए जा रहे हैं। यह सुनकर राहुल शर्मा गुस्से में आ गए और ऑटो ड्राइवर से बोले, क्या कहा? इतनी कम दूरी के लिए तू मुझसे पैसे लेगा? तुझे इतना भी नहीं पता कि मैं एक पुलिस वाला हूं और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? यह कहकर राहुल ने ऑटो चालक को जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर शालिनी मेहरा हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, सर आप पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन यह इंसान मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, यही उसका काम है। इसी कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? उसने सिर्फ अपने अधिकार का पैसा मांगा है और आपको उसका किराया देना ही होगा। शालिनी की बात सुनकर राहुल शर्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? तुझे किसने बीच में बोलने को कहा? ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तुझे भी थप्पड़ खाना पड़ेगा। मैं एक पुलिस वाला हूं और चाहूं तो तुझे अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझा? राहुल को नहीं पता था कि वह जिससे इस तरह बात कर रहा है वह एक आईपीएस ऑफिसर है। शालिनी ने शांत होकर कहा, सर क्या आप पुलिस वाले हैं तो गरीबों को लूटेंगे, उनके हक का पैसा हड़पेंगे? आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कानून के भी खिलाफ है। शालिनी की यह बात सुनकर राहुल शर्मा ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में शालिनी को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो तुझे और तेरी मां दोनों को जेल में डाल दूंगा। यह देखकर ऑटो चालक डर के मारे चुप हो गया। दूसरी तरफ शालिनी ने अपना गुस्सा काबू में रखा। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि वह देखना चाहती थीं कि राहुल शर्मा किस हद तक गिर सकते हैं। कुछ देर बाद ऑटो उन्हें रेस्टोरेंट के पास छोड़कर चला गया। शालिनी अपनी मां कुसुम देवी को अंदर ले गईं और उन्हें खाना खिलाया। बाहर से वह शांत दिख रही थीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने सोचा, जो लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं ऐसे ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रहने के लायक नहीं हैं। रेस्टोरेंट से लौटने के बाद शालिनी ने सोचा कि पुलिस स्टेशन जाकर वहां के माहौल को देखा जाए। सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा जैसे लोग जहां काम करते हैं वहां की स्थिति खराब होने से पूरी व्यवस्था को नुकसान होगा। अगले दिन उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण लड़की की तरह नीले रंग का सलवार सूट पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में घुसते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर अमित सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। शालिनी सीधे उनके पास गईं और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। शालिनी के कुछ कहने से पहले ही अमित सिंह ने उन्हें टोकते हुए कहा, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे नहीं पता? यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 2000 रुपये है। पैसे लाई है तो बता, नहीं तो दफा हो जा। यह सुनकर शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थीं कि इस पुलिस स्टेशन में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है और उन्हें, जो जिले की आईपीएस ऑफिसर हैं, इतने दिनों से कोई खबर नहीं मिली। शालिनी ने कड़े शब्दों में कहा, सर आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यह सुनकर अमित सिंह गुस्सा हो गए और बोले, क्या कहा? मैं गलत कर रहा हूं? क्या तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है? ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो अभी तुझे अंदर डाल दूंगा। शालिनी समझ गई कि यह इंस्पेक्टर भी राहुल शर्मा की तरह ही है। उन्होंने शांति से पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा कहाँ है? अमित सिंह ने झुंझलाकर कहा, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर। शालिनी ने फिर से कहा, सर मेरी रिपोर्ट लिखो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? यह सुनकर अमित सिंह जोर से हंसे और बोले, तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे देखकर तो लगता है कि तू या तो भिखारी है या कचरा उठाने वाली या किसी घर में झाड़ू पोछा करती है। यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अब निकल जा, नहीं तो धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। शालिनी ने खुद को संभाला। वह समझ गई कि बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि इन्हें सबक सिखाना है, लेकिन पहले उनके गलत कामों का सबूत इकट्ठा करना होगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर वह कुछ देर तक सोचती रहीं। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर गईं। अमित सिंह ने उन्हें देखते ही चिल्लाकर कहा, यह लड़की फिर आ गई, क्या तुझे अक्ल नहीं है? चल तुझे सबक सिखाता हूं।
लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। शालिनी ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप लोग ही आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा। अमित सिंह ने फिर कहा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2000 रुपए दे। यहां पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, नहीं तो धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। शालिनी मन ही मन मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती थी। अब मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी। इस रिकॉर्डिंग से वह इन लोगों को बर्खास्त करवा सकती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे लेने होंगे। आप कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा ऑफिसर समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। यह सुनकर अमित सिंह ने गुस्से में 2 सिपाहियों को आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, यह ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही शालिनी की तरफ बढ़े और उनका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि शालिनी ने जोर से कहा, रुको। तुरंत उन्होंने अपनी जेब से सरकारी आईडी कार्ड निकाला और अमित सिंह के हाथों में फेंक दिया। आईडी देखते ही अमित सिंह के हाथ कांपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने डरते हुए कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। बताइए किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मैं अभी दर्ज करता हूं। लेकिन शालिनी ने उनकी बात काटते हुए खड़े शब्दों में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी लेकिन अब नहीं। अब मैं सब समझ गई हूं। इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहाँ के ऑफिसर आम लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें लूटते हैं, डराते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं। अब आपका बचना नामुमकिन है। मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है और मैं आपको बर्खास्त करने जा रही हूँ। यह सुनकर थाने में मौजूद सभी सिपाही हैरान रह गए। सब चुपचाप खड़े रहे। अमित सिंह कुर्सी से उठकर शालिनी को बैठने के लिए कहने लगे। शालिनी कुर्सी पर बैठी और कड़े शब्दों में पूछा, सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा कहाँ है? अमित सिंह ने हिचकिचाते हुए कहा, वह आज छुट्टी पर है मैडम। शालिनी ने गुस्से में कहा, राहुल शर्मा और तुम इंस्पेक्टर अमित सिंह दोनों के खिलाफ अभी कार्रवाई की जाएगी। बर्खास्तगी का पत्र तैयार किया जाए। मैं कुछ घंटों में एसपी ऑफिस पहुंच रही हूं, वहां सब मौजूद रहेंगे। इसके बाद शालिनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और सीधे ऑटो चालक के पास गईं। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम्हें राहुल शर्मा के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी इन लोगों को बर्खास्त किया जा सकेगा। यह सुनकर ऑटो चालक घबरा गया और बोला, मैडम, यह नामुमकिन है। पुलिस स्टेशन में हमारी कोई नहीं सुनता। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है, ये लोग उस पर झूठा केस लगाकर जेल में डाल देते हैं। आप भी इनका कुछ नहीं कर पाएंगी, इन्हें छोड़ दीजिए। शालिनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं आईपीएस शालिनी मेहरा हूं और मैं वादा करती हूं कि इन लोगों को बर्खास्त करके ही रहूंगी। यह सुनकर ऑटो चालक की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, आप सच में आईपीएस मैडम हैं? पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। बताइए, मुझे कहां जाना है? शालिनी उसे अपने साथ ले गई और दोनों ईएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पहले से ही राहुल शर्मा, अमित सिंह और डीएसपी मौजूद थे। शालिनी ने बर्खास्तगी का पत्र अपने हाथ में लिया और सामने रखा। फिर उन्होंने ऑटो चालक से कहा, अब सबके सामने सच बताओ। ऑटो चालक ने हिम्मत जुटाई और पूरी घटना बताई। उसने बताया कि कैसे राहुल शर्मा ने किराया न देकर उसे थप्पड़ मारा और जब शालिनी ने बीच में बात की तो उन्हें भी थप्पड़ मारा। उसकी गवाही सुनकर डीएसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने खड़े शब्दों में कहा, जो लोग कानून को खिलौना समझते हैं, उनकी पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं है। एसपी ऑफिस का माहौल अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया। डीएसपी ऑटो चालक की गवाही सुनकर गुस्से से फट पड़े। कमरे में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। शालिनी, जो अब तक सख्त लेकिन शांत थीं, धीरे से कुर्सी पर बैठी और डीएसपी की तरफ देखा। ऑटो चालक ने फिर कहा, मैडम, उस दिन अमित सिंह और राहुल शर्मा ने मुझसे जबरदस्ती पैसे मांगे थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में खींचकर झूठा आरोप लगाने की धमकी दी थी। अगर मैडम शालिनी समय पर नहीं आती तो शायद मैं आज जेल में होता। यह सुनकर सब हैरान रह गए। डीएसपी गुस्से में कुर्सी से उठकर बोले, यह एक गंभीर अपराध है। इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों को जनता का रक्षक होना चाहिए, न कि अत्याचारी। इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग की छवि खराब करती हैं। अमित सिंह कांपते हुए बोले, सर, यह सब झूठ है। ये लड़की और ऑटो चालक हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूं। राहुल शर्मा ने भी कहा, सर, मैं तो छुट्टी पर था। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। शालिनी ने दोनों को घूरकर कहा, अगर तुम सच में निर्दोष होते तो जब मैंने आईडी दिखाई तो तुम्हारे चेहरों का रंग क्यों उड़ गया? और राहुल शर्मा, छुट्टी पर होने के बावजूद तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें आई हैं।
तुम्हारे खिलाफ पहले से ही विभागीय जांच चल रही है, अब गवाह भी सामने है, बचना नामुमकिन है। डीएसपी ने आदेश दिया, दोनों अफसरों को तुरंत लाइन हाजिर किया जाए और उनके हथियार और सरकारी दस्तावेज जमा किए जाएं। एक विभागीय जांच टीम गठित की जाएगी। स्टेनो ने तुरंत प्रारंभिक बर्खास्तगी का आदेश टाइप करना शुरू कर दिया। आदेश में साफ लिखा था कि अमित सिंह और राहुल शर्मा को तुरंत बर्खास्त किया जाए। खबर मीडिया तक पहुंचते ही टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगीं। भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर गाज गिरी, आईपीएस शालिनी मेहरा की सख्ती, आईपीएस बनी जनता की आवाज, रिश्वतखोर पुलिस बर्खास्त। रिपोर्टर एसपी ऑफिस के बाहर जमा हो गए। शालिनी ने मीडिया से कहा, यह कदम जनता का विश्वास वापस लाने के लिए है। पुलिस का कर्तव्य सुरक्षा देना है, शोषण करना नहीं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। ऑटो चालक ने डरते हुए कहा, मैडम, अब मुझे डर लग रहा है कि ये लोग बदला लेंगे। शालिनी ने तुरंत आदेश दिया कि गवाह को पुलिस सुरक्षा दी जाए। 2 सिपाहियों को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। उन्होंने गवाह को भरोसा दिया, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब तक मैं हूं, तुम सुरक्षित हो। अगले कुछ हफ्तों में एक विशेष जांच समिति का गठन हुआ। दर्जनों गवाहों के बयान लिए गए। पुलिस स्टेशन के पुराने केस, रजिस्टर और फाइलों की जांच की गई। कई नागरिक सामने आए और शिकायत की कि इन दोनों अफसरों ने उन्हें भी परेशान किया था। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दोनों अफसरों का व्यवहार न केवल असंवैधानिक था, बल्कि उसने पुलिस की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। आरोप साबित हुए और मामला जिला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट में गवाह मौजूद था और मीडिया भी। जज ने कड़े शब्दों में कहा, पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गवाह के हस्ताक्षर और जांच रिपोर्ट देखकर अदालत ने आदेश दिया कि दोनों अफसरों की बर्खास्तगी बरकरार रखी जाए। उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा और उनकी तनख्वाह और भत्ते तुरंत बंद किए जाए। आखिरकार दोनों अफसरों को नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली। मीडिया ने शालिनी मेहरा को जनता की रक्षक और लौह महिला कहना शुरू कर दिया। ऑटो चालक भावुक होकर बोला, मैडम, अगर आप नहीं होती तो हम जैसे गरीब लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता। आपने हमें हिम्मत दी है। शालिनी मुस्कुराई और बोली, पुलिस की वर्दी जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है। जब तक मैं इस वर्दी में हूं, न्याय हमेशा जनता के साथ रहेगा। इस तरह कानूनी प्रक्रिया, गवाह की सुरक्षा, मीडिया की भूमिका और अदालत के फैसले के माध्यम से अमित सिंह और राहुल शर्मा का करियर खत्म हो गया। कहानी का अंत हो गया, लेकिन यह एक उदाहरण बन गई कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहां तक कि पुलिस ऑफिसर भी नहीं।